अगर आपसे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो आप सोच में पड़ जाते हो कि आखिरकार इसका आंसर निकलेगा तो कैसे निकलेगा। हाय एवरीवन, आई एम दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि इस टाइप के सवाल को हम लोग कैसे एग्जाम में बड़े ही आसानी से बना पाएँ। इसका जो ट्रिक है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो ट्रिक लगने वाला है इसमें वो एक प्रॉपर्टी लगने वाला है जिसे आप जानते होंगे, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे जान लीजिए और कहीं पर नोट करके रख लीजिए। इफ़ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, देन यहाँ पर होगा ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो बड़ा ही काम का है, और ये सवाल, इस सवाल के आंसर में हम लोग इसी प्रॉपर्टी को जो है वो यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, राइट। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं इस वाले को इस वाले से। तो ए साइन थीटा यानी कि साइन थीटा का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पर साइन थीटा का कोफिशिएंट 12 है। सो यहाँ पर ए का वैल्यू 12 हो गया। कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है बी है और यहाँ पर 5 है, तो इस तरह से बी का वैल्यू 5 हो गया। एंड जो कांस्टेंट टर्म है सी वो यहाँ पर 13 है, तो सी का वैल्यू 13 यहाँ पर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देयरफॉर ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है 12 है, सो दिस विल बी 12 स्क्वायर। बी का वैल्यू 5 है, तो दिस विल बी 5 स्क्वायर। एंड सी का वैल्यू 13 है, तो दिस विल बी माइनस 13 स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस विल बी 12 स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 एंड ये 169। सो दिस विल बी अंडर रूट 169 माइनस 169, दैट मीन्स 0। तो इसका जो वैल्यू है वो 0 हो गया। तो बहुत ही काम का चीज़ है ये। अगर ये आपको पता नहीं होगा तो फिर बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, राइट। तो इसे आपको जानना चाहिए। अब आइए यहाँ पर जो अपने पास है वो एक है ये इक्वेशन 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13, और दूसरा जो आया है वो ये आया है। लेकिन यहाँ पर a cos थीटा माइनस b साइन थीटा, सो देयरफॉर यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा का ये वैल्यू आया है 0। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो आप a को और b को 12 और 5 से यहीं पे रिप्लेस कर सकते थे, नहीं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सेकेंड स्टेप में, तो ठीक है, इट्स ओके। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2, और ये जो है वो इक्वेशन नंबर ये 1 था, राइट। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इसको सॉल्व, ठीक है ना। एंड कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो भी हम लोगों ने सीखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 12 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो इक्वेशन 1 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 12 साइन थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू 13, और जो इक्वेशन 2 है उसे मैं लिख रहा हूँ, साइन थीटा को पहले लिख दे रहा हूँ, तो माइनस 5 साइन थीटा एंड प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए जो है वो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके कोफिशिएंट से जो कि है 5, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके कोफिशिएंट से जो कि है 12।
तो अब जो अपना इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 12 5 जा 60 साइन थीटा एंड 5 5 जा 25 कॉस थीटा इज इक्वल टू 13 5 जा 65 और ये इक्वेशन बनेगा -60 साइन थीटा प्लस 12 12 जा 144 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, -60 साइन थीटा एंड +60 साइन थीटा ये हो जाएगा कैंसिल और ये होगा 169 कॉस थीटा इज इक्वल टू 65। सो देयरफॉर कॉस थीटा का वैल्यू आया यहाँ से वो आएगा 65/169 और ये होगा 13 5 जा एंड 13 13 जा तो 5/13, लेकिन ये कॉस थीटा का वैल्यू आया। हमसे पूछा गया था साइन थीटा का वैल्यू, तो अभी हम लोग साइन थीटा का वैल्यू जो है वो किसी भी इक्वेशन में कॉस थीटा को रिप्लेस करके निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या फिर 1 किसी में भी हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कॉस थीटा को 5/13 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो 5 इंटू कॉस थीटा के प्लेस में 5/13 प्लस 12 साइन थीटा इज इक्वल टू 13, राइट, इज इक्वल टू 13। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 13 माइनस 5 इंटू 5 25/13। So therefore 12 sin theta is equal to 13 into 13 169 minus 25/13। तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4 एंड 1 144/13। So therefore sin theta will be, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, there is no place, so therefore sin theta is equal to 144/13 और ये जो 12 है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/12 हो जाएगा। नाउ वी कैन रिड्यूस 144 एंड 12 एंड इस तरह से जो साइन थीटा का वैल्यू है वो 12/13 आ गया। तो ये जो है वो आंसर हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 12/13। लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। अगर आपको सिर्फ साइन थीटा ही निकालना था तो इंस्टेड ऑफ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ हेयर साइन थीटा, अगर आप कॉस थीटा के कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देते, दैट मीन्स इसको 12 से और इसको 5 से, तो यहीं पर साइन थीटा का वैल्यू निकल जाता। तो फिर ये पार्ट जो है वो आपको नहीं करना होता। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इस तरह से जो है वो हमने कॉस थीटा एज वेल एज साइन थीटा दोनों के वैल्यू को पता कर लिया। दोनों का जो मान है साइन थीटा और कॉस थीटा कितना होगा दोनों जान गए हैं। सो आई होप दैट कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर। और अगर आपके एग्जाम में अभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।